मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे सारी बात आपके समझ में आए। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नए वीडियोस, कानूनी जानकारी आपको रोजाना प्राप्त होती रहे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य कानून की जानकारी आपकी बढ़ाना है। धारा 482 सीआरपीसी क्या कहती है ये मैं बताता हूँ। धारा 482 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। राज्य के माननीय उच्च न्यायालय को यह अधिकारिता दी गई है कि वह इस संहिता के अधीन कोई भी बात उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश को जो इनहेरेंट पावर्स के अधीन उनको दी गई है सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका स्कोप काफी बड़ा है। इस संहिता के अधीन किसी भी आदेश या जो ऑर्डर किया गया है उसको प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही यदि किसी तरह से दुरुपयोग की जा रही है, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस और अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी है, तो ये इनहेरेंट पावर्स जिसे हिंदी में अंतर्निहित शक्तियां भी कहा जाता है, ये माननीय उच्च न्यायालय के पास है। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को, चाहे वो सिविल मामला हो या क्रिमिनल हो, वैसे तो क्रिमिनल मामलों में ही ज्यादातर यूज होता है, तो बहुत सावधानी और सजगता से इसकी जो शक्तियां हैं माननीय उच्च न्यायालय को दी गई हैं उसका उपयोग करना चाहिए। न्यायालय का प्राधिकार न्याय की वृद्धि के लिए जो भी अनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसको रोकना। इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस उत्तरांचल राज्य का एक महत्वपूर्ण मामला हुआ है, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 251 पृष्ठ 256 पर यह प्रकाशित हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया है, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स as may be necessary to give the effect to any order under this code or to prevent the abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। अब मैं महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है, इसकी क्या शक्तियां हैं, आवेदन कब दाखिल होगा, कौन करेगा, क्या आधार रहेंगे और क्या दायरा है, महत्व क्या है, ऐतिहासिक इसका क्या है, चुनौती और आलोचनाएं भी हुई हैं। तो सीआरपीसी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत ये कानूनी दस्तावेज है। सीआरपीसी जो आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने के लिए उसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए सीआरपीसी लागू होता है और इसका प्रवर्तन एजेंसी जो एनफोर्समेंट की एजेंसी हैं वो यूज करती हैं। पूरा इसमें प्रोसीजर दिया गया है, प्रोसीजरल लॉ है। न्यायपालिका और आपराधिक मामलों में शामिल जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में उठाए जाने वाले कदम की रूपरेखा भी इस सीआरपीसी में दी गई है। दूसरा, पहले पुरानी सीआरपीसी 1861 की थी, बाद में ये 1973 की आई जो वर्तमान में प्रचलन में है। तो धारा 482 ये कहती है कि उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के अधीन उसके क्षेत्राधिकार का प्रयोग सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटरी रूप में कार्यवाही करने का अधिकार देता है जहां न्याय दांव पे लग जाता है। तो कहीं जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है वहां एक प्रोविजन एप्लीकेबल है। उच्च न्यायालय के पास आपराधिक कार्यवाही, आदेश, जांच रद्द करने के अधिकार इसमें है और ये अन्य धाराओं द्वारा लगाई गई सीमाओं से बंधी हुई नहीं है। तो ये 482 बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदन दाखिल करने के लिए किसी वकील साहब के माध्यम से आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन तैयार करके या तो वो व्यक्ति स्वयं या कानूनी प्रतिनिधि या वकील साहब के माध्यम से उच्च न्यायालय में व्यापक और मजबूत आधारों और तर्कों के आधार पर समर्थित हो जो आवेदन है आपने पेश किया है, अगर सशक्त आधारों पर है तो निश्चित तौर पर आपको सहायता माननीय उच्च न्यायालय देंगे। और आधार यह है न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, आरोपी को उत्पीड़न से बचाना, इसके अलावा निष्पक्ष सुनवाई और सुनिश्चित करना, और यह इन्हीं आधारों से तक सीमित नहीं है, इसका स्कोप काफी वाइड है। तो आप 482 के अधीन जैसे कोई झूठी FIR कर दी गई, क्वेश्चन करा सकते हैं। दायरा इसका यह है कि सिविल और क्रिमिनल जैसा मैंने बताया वो दोनों मामलों तक है। न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए कार्यवाही के किसी भी चरण में ये धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है अगर व्यक्ति के साथ न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक। महत्व तो यह है कि कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के रूप में अन्याय से बचाने के लिए उससे अन्याय से समझौता न किया जाए और व्यक्तिगत जो भी अधिकार हैं सामाजिक हितों के बीच संतुलन बना रहे इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में
ये धारा 482 सीआरपीसी का प्रयोग होता है। एक ऐतिहासिक मामला जैसा अभी मैंने बताया था, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस उत्तरांचल राज्य का हुआ था 2008 AIR सुप्रीम कोर्ट 251 का। इसमें धारा 482 की व्याख्या भी की गई और उसके अनुप्रयोग कैसे ये प्रयोग किया जाएगा बताया गया। चुनौती और आलोचना कई दलों द्वारा की गई है व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कि इसके दुरुपयोग की संभावना है, ऐसा कहा गया है। तो ये न्याय के संरक्षक के रूप में धारा 482 सीआरपीसी के प्रावधान लागू होते हैं, जो उच्च न्यायालय को न्याय, समानता, अखंडता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए जरूरी है और निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से न्याय मिले। तो इस प्रावधान का प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय समय समय पर यदि उनको ये संतुष्टि हो जाती है कि न्याय के उद्देश्य को विफल किया जा रहा है, तो इस धारा के अंतर्गत पूरी प्रोसीडिंग्स को भी क्वैश कर देते हैं, FIR भी रद्द हो जाती है, चार्जशीट रद्द हो जाती है। तो ये इसका प्रयोग मोस्टली क्रिमिनल केस में होता है, लेकिन कहीं कहीं न्यायालय चाहे तो सिविल केस से इसमें भी इसका प्रयोग करता है। वीडियो मित्रों कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों दोस्तों को भेजें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।